बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री क्लास 10, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है स्टीशियोमेट्री। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 15 का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10। और बच्चा टॉपिक का नाम है परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है? प्योरिटी मीन होती है खालसपन, ये चीज कितनी खालस है। ठीक है बच्चों, देखे ना, दूध लिया जाता है तो दूध कितने फीसद खालस है, तो उसका खालस उसको बोलते हैं परसेंटेज प्योरिटी। यानी कि जारी बात है, दूध के अंदर मिलावट सम टाइम कर ली जाती है, दूध के अंदर पानी डाल दिया जाता है, तो न खालस चीज में से कितनी चीज खालस है। न खालस चीज में से एक चीज होती है ना खालस, ना खालस चीज में कितने फीसद खालस चीज मौजूद है, इसको बच्चों बोलते हैं परसेंटेज प्योरिटी। ना खालस चीज में कितने फीसद खालस चीज मौजूद है, इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज प्योरिटी। इसकी डिफाइन आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है। इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर, इन केमिस्ट्री प्योरिटी, जो खालसपन होता है, रेफर्स टू द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। कि एक चीज जो कितनी खालस मौजूद है, ना खालस चीज के अंदर कितनी मौजूद है। परसेंटेज जो प्योरिटी होती है ना बच्चों, जो परसेंटेज प्योरिटी है, वो कहता है जो परसेंटेज प्योरिटी है ना ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की, हम क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर बात करें, अब सारी बात दूध की बात नहीं यहाँ पे होनी। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कंपाउंड इंडिकेट, इस चीज की निशानदेही करता है, इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ प्योर कंपाउंड प्रेजेंट। इंडिकेट किसकी करता है? अमाउंट ऑफ प्योर कंपाउंड, के कितना प्योर चीज मौजूद है, प्योर कंपाउंड मौजूद है प्रेजेंट इन एन इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल के अंदर कितने फीसद जो है प्योर चीज मौजूद है। तो हम परसेंटेज प्योरिटी निकालने का फार्मूला भी लिख लेते हैं। अगर हमने परसेंटेज प्योरिटी निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो बच्चों परसेंटेज प्योरिटी जो है, परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू होती है मैस ऑफ प्योर सब, मैस ऑफ प्योर सैंपल, जो खालिश चीज उसका मैस, ओवर मैस ऑफ इम्प्योर सैंपल, मैस ऑफ इम्प्योर जो खालिश चीज उसका सैंपल, उसको मल्टीप्लाई कर देना आपके आपने किसके साथ? 100 के साथ। तो बच्चों एक एग्जांपल है, आपकी बुक की एग्जांपल नंबर है 15.18, उसको हम देख लेते हैं। एग्जांपल है 15 पॉइंट, लास्ट एग्जांपल है आपकी बुक चैप्टर नंबर 15 की 18। वो कहता है कि 112 ग्राम सैंपल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वाज फाउंड टू कंटेन 11.57 ग्राम ऑफ द एक्टिव ड्रग। वो कहता है एक दवाई ली गई है मेडिकल स्टोर से, एक प्रोडक्ट बना हुआ है दवाई का, उसके अंदर सिर्फ 11.57 ग्राम जो है वो एक्टिव ड्रग, यानी कि सर दर्द की गोली ली गई है, तो उस गोली के अंदर सिर्फ 11.57 ग्राम ऐसी ड्रग मौजूद है जो कि सर दर्द को क्या करती है? दूर करती है। तो बताएं इसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी। तो मैस, टोटल मैस ऑफ सैंपल दे दिया गया है। टोटल
mass of सैंपल आपको दिया गया, डेट इज 12.0 ग्राम, 12 भी लिख सकते हैं आप, 12.0 ग्राम। उसके बाद mass of pure drug, जो प्योर ड्रग है उसका mass कितना है, उसमें से 11.57 ग्राम। वो कहता है परसेंटेज प्योरिटी जो है वो निकालें। परसेंटेज प्योरिटी वो हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो सोल्यूशन करेंगे, फार्मूला में सिंपल सा है। फार्मूला क्या था, परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू mass of pure drug over total mass of sample, उसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना है, 100 के साथ। परसेंटेज प्योरिटी आपके पास निकलेगी, mass ऑफ ड्रग कितना है, दैट इज प्योर चीज का वो निकला, वो आया 11.57, टोटल कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज प्योरिटी आपके पास आ जाएगी दैट इज 96.4%। तो ये आपके पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि मेडिसिन ठीक है, 96.4% उसके अंदर प्योरिटी मौजूद है। तो बच्चों यहाँ तक आपका जो चैप्टर नंबर 15 है स्टीशियोमेट्री वो आपका ख़त्म होता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 16 जो है आपकी बुक का वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।